हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर निश्चय क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे संवरक नियम और संवरक नियम के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं यानी पूर्ण संख्याओं में किन किन संक्रियाओं के लिए पूर्ण संख्याएं संवरक होती हैं उसी के बारे में हम सब समझेंगे। तो आइए हम सब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम योग के लिए देखते हैं कि योग के लिए पूर्ण संख्याएं संवरक होती हैं या नहीं होती हैं। तो हम लेते हैं एक पूर्ण संख्या 0 और इसको प्लस करते हैं 1 के साथ, जो कि दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, 1 भी और 0 भी। और जो हमें इसका योगफल प्राप्त होता है 0 को 1 में जोड़ने के बाद वो हमें प्राप्त होता है 1, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमने पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या को जोड़ा यानी प्लस किया तो हमें योगफल के रूप में भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग के लिए पूर्ण संख्याएं संवरक हैं। यानी कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए संवरक होती हैं, या हम कह सकते हैं कि संवरक का नियम पूर्ण संख्याओं में योग पर लागू होता है। अगला हम व्यवकलन के लिए देखेंगे या घटाने के लिए देखेंगे। तो हम देखते हैं 0 एक पूर्ण संख्या है और 1 भी एक पूर्ण संख्या है, और जो हमें प्राप्त हुआ वो हमें -1 प्राप्त हुआ, जो कि एक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि पूर्ण संख्या से एक पूर्ण संख्या घटाई गई तो हमें इसी समूह की संख्या न प्राप्त होकर किसी दूसरे समूह की संख्या प्राप्त हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यानी व्यवकलन के लिए पूर्ण संख्याएं संवरक नहीं है। क्योंकि जब हम ये चारों संक्रियाएं करते हैं, जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग करें, तो हमें देखना है कि वो जिस समूह की संख्याएं हों उसी समूह का हमें परिणाम भी प्राप्त हो। यानी कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जोड़ की संक्रिया कर रहे हैं तो हमें योगफल के रूप में प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ व्यवकलन की संक्रिया कर रहे हैं, घटाने की संक्रिया कर रहे हैं, तो हमें उसके परिणाम के रूप में एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं पूर्ण संख्याओं के लिए हमने पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया की एक पूर्ण संख्या के साथ, जो कि हमें परिणाम के रूप में एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाने के लिए यानी व्यवकलन के लिए संवरक नहीं है, या हम कह सकते हैं कि संवरक का नियम पूर्ण संख्याओं में घटाने पर लागू नहीं होता। इसी तरह हम गुणा पे देखेंगे। गुणन के लिए 0 गुणे 1, यहां भी हम देख सकते हैं कि 0 भी हमारी एक पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है, और इन दोनों का गुणनफल जो हमें प्राप्त हुआ वो भी एक पूर्ण संख्या है 0 के रूप में। तो ये हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए संवरक हैं। पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए संवरक हैं। क्यों संवरक हैं? क्योंकि 0 भी और 1 भी दोनों आपस में गुणा की संक्रिया से बंधे हुए हैं, यानी दोनों के बीच में गुणा की संक्रिया है, और दोनों का जो गुणनफल आ रहा है वो भी एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ भी ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। इसलिए ये पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए संवरक हैं, या हम कह सकते हैं कि संवरक का नियम पूर्ण
संख्याओं के लिए गुणा पर लागू होता है। इसके बाद हम देखते हैं भाग की संक्रिया पर। हमारे पास है संख्या 0 जो कि एक पूर्ण संख्या है, भाग दिया जा रहा है 1 से जो कि एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जो हमें इसका परिणाम मिला तो परिणाम इसका अपरिभाषित है। इसका परिणाम अपरिभाषित है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह समवर्ग नहीं है। समवर्ग नहीं है या पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समवर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दो पूर्ण संख्याओं के बीच में भाग की संक्रिया रखी, तो हमें बदले में यदि पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यह नियम भाग पर लागू नहीं होता। किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। अतः हम समवर्ग के नियम के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं के बारे में ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए और गुणन के लिए समवर्ग होती हैं और घटाने के लिए और भाग के लिए समवर्ग नहीं होती है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।